हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम ये हैवी वर्क वाला स्लीव डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो ब्लाउज़ के फ्रंट और बैक पार्ट कट करने के बाद में हमारे पास स्लीव्स के लिए इतना कपड़ा बचा है, इसमें से हम स्लीव्स बनाकर तैयार करेंगे। क्या मुझे लॉन्ग स्लीव्स बनानी थी, लेकिन हमारे पास फ्रंट और बैक कट करने के बाद में कपड़ा कम बचा है, तो इसी में से हम स्लीव्स डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर दिया हुआ है, इसके ऊपर से यहाँ तक हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। जितनी लेंथ हमें मिलेगी हम उतनी स्लीव्स बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा बचे तो आप कोहनी तक की लेंथ में इस तरह की हैवी वर्क की स्लीव डिज़ाइन बनाएंगी तो वो दिखने में ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर हम इसे नाप लेते हैं। तो ये हमारे पास 6 इंच लंबाई में हमारे पास यहाँ पर आया है, तो स्लीव की लेंथ हम 6 इंच रखेंगे। स्लीव की कटिंग सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर करेंगे और उसके बाद में हम जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी दूसरी स्लीव के लिए यहाँ पर हमें वर्क मिल जाता है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है उसमें हम आर्म होल नाप लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ जितना भी आप शोल्डर में सिलाई में दबाएं उसके ऊपर निशान लगाएं और साइड में फिटिंग के लिए भी निशान लगा लें। इतना कपड़ा हमें छोड़ देना है और बाकी का हमें इंच टेप से इस तरह से नाप लेना है। तो जितना मेजरमेंट आएगा उतना हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये 8 इंच आया है। तो ये हमारे पास अस्तर वाला कपड़ा है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। तो देखिए किस तरह से नापना है, जितना कपड़ा हमें चाहिए होगा स्लीव के लिए। तो देखिए यहाँ पर 8 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, तो ये हो गया 9.5 इंच। अब यहाँ से अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कपड़ा कम बचा है अस्तर में से, तो यहाँ पर हम जोड़ लगा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से जितनी लंबाई में हमें चाहिए स्लीव उतना हम कपड़ा कट कर लेते हैं। तो देखिए 6 इंच लंबाई रखेंगे हम स्लीव की, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। और यहाँ से भी हम इसे कट करके एकदम से सीधा कर लेते हैं और जितना कपड़ा कम है उतना हम यहाँ पर जोड़ लगा लेते हैं। तो ब्लाउज़ की कटिंग के बाद में जो साइड से कपड़ा निकलता है उसी में से हम यहाँ पर जोड़ लगा रहे हैं। तो ये हमने कपड़े पर जोड़ लगा लिया है और यहाँ पर हम नाखून से इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि ये सिलाई अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन कपड़ा है उसे हम साइड से कट कर देते हैं। अब हम स्लीव की मार्किंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाएंगे। स्लीव की लंबाई हम 6 इंच रख रहे हैं। अब इस निशान से 2.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान से ऊपर की तरफ हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे और इस तिरछी लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालकर आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें यहाँ से स्लीव की शेप बनानी है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। स्लीव की सेंटर में छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर भी हम कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं और अब यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ा सा कपड़ा हम छांट लेते हैं। तो ये हमने स्लीव की कटिंग कर ली है अस्तर वाले कपड़े पर। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसमें जो वर्क दिया हुआ है वो साइड में दिया हुआ है, तो इसे हमें इस तरह से सिलना है। जो स्लीव का बैक आर्म होल है उस साइड करते हुए हमें वर्क रखना है
और जो फ्रंट आर्म होल है उस साइड थोड़ा कम बट रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि जब हम ब्लाउज़ को पहनते हैं तो फ्रंट साइड से ये कवर हो जाता है साड़ी के नीचे और बैक साइड से हमारा वर्क ज़्यादा दिखेगा। तो इसको हमने इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पर ब्लाउज़ का कपड़ा थोड़ा पतला है तो हमने अस्तर वाला पार्ट इसके नीचे रख दिया है और ब्लाउज़ का कपड़ा इसके ऊपर रखा है। तो यहाँ पर हमें सीधे साइड जो अस्तर वाला कपड़ा है उसकी किनारी हमें क्लियर दिखाई दे रही है। तो इसे हम पहले पिन अप कर लेते हैं बराबर से सेट करके और फिर हम इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो जो ब्लाउज़ के कपड़े पर जो वर्क दिया हुआ है उसे हमने आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर इसे सेट कर लिया है। अब एक पैर का मार्जिन सिलाई में दबाते हुए हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और अब हमें इसे इस तरह से पलट लेना है और मार्जिन को हम अस्तर वाले कपड़े की तरफ करके रखेंगे और इसके ऊपर हम एक किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसे इस तरह से पलट देते हैं और यहाँ पर हम इसके ऊपर पिन अप कर लेते हैं। कि कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही पतला कपड़ा है, तो इसे हमें बार बार पिन अप करके अच्छी तरह से सेट करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है, क्योंकि सिलाई लगाते समय इसके ऊपर बिल्कुल भी प्लीट्स नहीं आनी चाहिए कपड़े के ऊपर। तो पिन अप करके अच्छी तरह से सेट करेंगे और फिर हम इसके ऊपर साइड की सिलाई लगाएंगे। ये हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये हमने एक स्लीव तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं इस तरह से इसका वर्क आएगा। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेते हैं। ये हमने इसी तरह से दूसरी स्लीव भी तैयार कर ली है। अब हम इसे ब्लाउज़ के साथ में अटैच करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ का बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो ब्लाउज़ के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा वीडियो पहले हो चुका है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर से जॉइंट कर लेते हैं। शोल्डर पर हम एक जिगजैग स्टिच और लगाएंगे इंटरलॉक के लिए, जिससे कि यहाँ से कपड़े के धागे नहीं निकले। आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। और अब यहाँ से हम ब्लाउज़ के साथ में ये स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। स्लीव्स अटैच करते समय हमें ध्यान रखना है स्लीव का जो बैक आर्म होल है वो ब्लाउज़ के बैक पार्ट की तरफ रहे और जो फ्रंट आर्म होल है वो ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की तरफ रहे। इसका खास ध्यान रखें। और यहाँ से हम ये स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी ब्लाउज़ के साथ में अटैच कर लेते हैं। और स्लीव पर भी हम यहाँ पर जिगजैग स्टिच लगाकर इंटरलॉक कर लेते हैं। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन हो तो आप उससे इंटरलॉक कर सकते हैं।
लेकिन हम यहाँ पर जिग-जैग सिलाई लगा रहे हैं। और अगर आपकी सिलाई मशीन में ये सुविधा ना हो तो आप स्लीव पर यहाँ पर डबल सिलाई लगा लें। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है फिटिंग के लिए भी। इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और इस तरह से ये हमने फिनिशिंग के साथ में स्लीव्स ब्लाउज के साथ में अटैच कर ली हैं। अगर आपके पास भी इस तरह से हैवी वर्क की स्लीव्स हों तो आप इस तरह से उसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।